स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है और पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर बयान देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का जो युग है वो समाप्त हो चुका है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देंगे। अफगानिस्तान के साथ संबंध हमारे मजबूत हुए हैं, साथ ही साथ बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है विध्वंसक, इसका भी जिक्र डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से किया गया। तो ये बड़ी खबर आपको मैं बता रहा हूं, जहां भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। और उसके बाद अब चर्चा इस बात की हर तरफ हो रही है कि भारत किस तरीके से अपनी विदेश नीति में एक नया शिफ्ट लेकर आया है, जिसमें वो इस बात की वकालत करता है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत किसी भी लिहाज से संभव तब तक नहीं है जब तक आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन से लगातार पनपता रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी जिक्र डॉक्टर एस जयशंकर ने किया कि आखिर किस तरीके से जो बांग्लादेश में इस वक्त की स्थिति है, ये स्थिति जो है वो चिंताजनक है और इसके परिणाम जो हैं वो विध्वंसक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर एस जयशंकर इन तमाम बातों का जब जिक्र कर रहे थे तो वो भारत की उस विदेश नीति का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें भारत अब तमाम जो राष्ट्र हैं उनके साथ एकजुट होकर काम करने की तो बात करता ही है, लेकिन साथ ही साथ भारत इस बात की भी वकालत करता है कि वो अपने जो हित हैं उनको किस तरीके से सुनिश्चित करे। और इसीलिए ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, जहां डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर जिक्र इस बात का कर दिया कि पाकिस्तान के साथ अब बातचीत का जो है वो समय नहीं रह गया है। अब पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार किस तरीके से आतंकवाद को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करता रहा है, इसकी कई बानगी, इसके कई उदाहरण जो है वो देखने को मिले। और ऐसे में ये बड़ा बयान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से दिया गया है। एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूं, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात हैं ये चिंताजनक है। आज खबर ये भी सामने आई कि टेक्निकल तौर पे बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति है, और चूंकि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इस वक्त भारत में है, तो ऐसे में उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब बांग्लादेश की तरफ से रद्द कर दिया गया है, तो टेक्निकल लिहाज से मात्र 20 दिन का समय है उनके पास जब वो रह सकती हैं यहाँ पर, यानी भारत में। क्या इसके बाद उन्हें वापस जो है वो डिपोर्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ये वो परिस्थितियां हैं जिनमें चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल ग्राउंड्स के थोड़ा इतर भी परिस्थितियों को समझते हुए की जा सकती हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से ये बयान जो है वो इस वक्त सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साथ दरअसल एससीओ समिट के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान की तरफ से निमंत्रण आया है। दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन समारोह में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो तमाम पड़ोसी मुल्क हैं ये हमेशा से भारत के लिए अहम रहे, लेकिन आतंकवाद के साथ बातचीत जो है वो नहीं हो सकती।